मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत बढ़िया टॉपिक, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरे इससे पहले पढ़ा हुए टॉपिक आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक, जो आज मैं आपको लेके चलूंगा किसके ऊपर, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स के ऊपर, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट क्या, प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज हम डिस्कस करेंगे। आप ही के साथ में डिस्कशन स्टार्ट होगा और आप ही के साथ में स्टूडेंट डिस्कशन खत्म होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। उससे पढ़ाने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर जो फॉर्म हुई है दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल से, वो कैसे रहती है, कॉन्ग्रुएंट रहती है। यह आपने पढ़े हैं। फिर स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करिए। फिर आपने क्या पढ़े, उसमें मैंने पढ़ाया आपको अल्टरनेट एंगल की जो पेयर रहती है दो पैरेलल लाइन। ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि अल्टरनेट एंगल की जो पेयर रहती है, अल्टरनेट एंगल की जो पेयर रहती है किस वजह से बनी है, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल की वजह से। तो वो कैसी रहती है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट रहती। ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। फिर नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, बताया था मैंने इंटीरियर एंगल्स वो कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब उनके दोनों का एंगल का सम कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है स्टूडेंट, 180 डिग्री रहता है। ये बात आप सभी को समझ में आई स्टूडेंट। ये है प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। ऐसा उम्मीद करता हूं। चलिए स्टूडेंट, देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको दिए जाएंगे चार ऑप्शन। स्टूडेंट, कहने की बात ऐसी है, आपको दिए जाएंगे चार ऑप्शन, आपको दिए जाएंगे चार ऑप्शन। बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट। तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो क्या है मेरा ऑप्शन, क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपके पास में चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है तो कौन सा सही कौन सा गलत, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए क्या बोलता है, इन द एडजॉइंट फिगर इफ लाइन एम इज अ पैरेलल टू लाइन यल। लाइन यम आपको दिख रही है स्टूडेंट, क्या ये दो पैरेलल लाइन है। क्या दिख रहा है स्टूडेंट, आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है। लाइन का नाम क्या है सर, लाइन एम है सर, लाइन एन है। यहां तक बात सभी को समझ में आई। तो सर लाइन यम और लाइन एन कैसे है, पैरेलल दो लाइन है, और जिसमें लाइन पी बीच में से क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है। तो पी क्या है स्टूडेंट, आपका ट्रांसवर्सल है। तो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने बोला स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू फाइंड करने बोला है। क्या निकालने बोला है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू निकालने बोला है। बात सभी को समझ में आई। तो चलिए स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा डायग्राम पे फोकस करेंगे तो आपको कुछ दिख रहा है, कुछ तो भी मिला है। कैसा स्टूडेंट, ये देखिए लाइन एम और ये लाइन एन, ये दो लाइन है, लेकिन दोनों की दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, जिस वजह से आपको पता है तीन टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर। तो थोड़ा गौर से देखिए सर, यहाँ पे तो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक 3x हो गया और x हो गया। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का मुद्दा ऐसा है कि इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अगर x की वैल्यू निकालना है तो ये इंटीरियर एंगल है, और प्रॉपर्टी आपको पता है कि सर इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इंटीरियर एंगल मतलब कौन सा, पहला 3x और x, मतलब दोनों के एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आता है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ, क्या बताओगे स्टूडेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल जो रहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आई बात सभी को समझ में है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने बताया था वेरिएबल बस नाम के रहते हैं, जिसके साथ में कोई नहीं रहता, मतलब कौन रहता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला इन द सेंस वन, मैंने बताया था वेरिएबल बस नाम के रहते हैं, जो भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बशर्ते कंडीशन एक याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम वेरिएबल में ही होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन
हमेशा सेम वेरिएबल में ही होता है। तो वेरिएबल जैसे क्या वैसा 3 + 1 कितना बनेगा 4। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे 4x की वैल्यू चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मल्टीप्लाई में था, ये जब मल्टीप्लाई में रहता तो कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाएंगे। तो x = 180 के अपॉन में आया 4। तो चलिए स्टूडेंट 180 को हम डिवाइड मारते किससे, 4 से। तो 4 के टेबल में 18 तो नहीं आता, उससे लेते छोटा। 4 4 जो 16, 8 में से 6 गया, बचा कितना 2 बचा है। 0 1 - 1 0 0 एज इट इज। सर 4 के 5 में 4 के टेबल में 20 आता है क्या, आता है सर। तो 4 5 से 20, 20 - 20 कितना आया स्टूडेंट, 0 आया है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। देखो ऑप्शन कौन सा है, 45 डिग्री वाला। सर हमें 45 डिग्री वाला ऑप्शन दिख रहा है ये। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला एमसीक्यू आपको सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड एमसीक्यू क्या बोलता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। क्या बोलता है कि इन द एडजॉइंट फिगर इफ लाइन ए दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, लाइन ए। अब देखो पहले इसमें क्या होता था, हॉरिजॉन्टल में पैरेलल होता है, वर्टिकल में भी रह सकता है। ऐसा जरूरी है कि हॉरिजॉन्टली लाइन पैरेलल रहेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन भी पैरेलल हो सकती है भैया। क्या बोला मैंने कि वर्टिकल लाइन भी पैरेलल हो सकती है भैया। आई बात सभी को समझ में। तो चलिए स्टूडेंट लेके चलते हैं क्या, इन द एडजॉइंट फिगर, साइड में डायग्राम दिख रही है, लाइन ए पैरेलल टू लाइन ए बी। लाइन ए ये पैरेलल है किसको, ए बी को, ठीक है। और लाइन एल क्या है, अब की बार आपके पास में क्या बोला है स्टूडेंट की लाइन जो एल है ये क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल है। लाइन एल क्या है स्टूडेंट, ये जो क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है। देन आपको फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। पहले वाले में भी एक्स की वैल्यू निकालना था, वो बहुत सिंपल, इंटरएंगल की प्रॉपर्टी लगा, सप्लीमेंट्री ऐड किए, 4x को 180 है, 4 को डिवाइड मारे 180 से, आपका आंसर 45 डिग्री आया। इसमें भी वही बात बोल रहा है, किसकी वैल्यू निकाल के दो, एक्स की। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि देखिए ये है ए लाइन, ये लाइन भी, ये दो पैरेलल लाइन, बीच में से क्या जा रही, ट्रांसवर्सल, जिसका नाम क्या है यल। अगर मैं इसकी बात करता हूँ एंगल 4x की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, यहाँ पे अलग एंगल दिख रहा है। तो सर हमारा दिमाग तो कुछ काम कर नहीं रहा है सर, आखिर ये बताना क्या चाहता है। देखो करस्पॉन्डिंग है क्या, ये यहाँ पे है तो यहाँ पे है क्या, नहीं है। चलो अल्टरनेट देखते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होना चाहिए, अल्टरनेट भी नहीं है ना। एक्सटीरियर अल्टरनेट भी बहुत सारे टाइप है। फिर इंटीरियर सर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, है नहीं। तो अब ऐसे समय क्या करेंगे, ऐसे समय कुछ नहीं पता। तो स्टूडेंट एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, कुछ नहीं करने का है। मैं एक बात ध्यान देने की कोशिश करिए। मैं क्या लेता हूं सभी लोग, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूं, एक एंगल ए। यहाँ पे मैंने एक एंगल माना है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, आप कुछ भी कर सकते हो। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट। तो कहने की बात ऐसी, मैंने एक एंगल यहाँ पे ये लिया, लेकिन मुझे बात है कुछ तो भी दिखाने की कोशिश कर, दिख रहा है सर ये क्या है, लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, लाइन के नीचे, ठीक है। ये क्या है, लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, देखते हैं ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ये है लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ये है लाइन। लाइन के ऊपर मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम डायरेक्शन में, सेम ट्रांसवर्सल है ना। आइदर साइड, इसकी मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन के ऊपर, इधर आता था लाइन के नीचे बोलता था, करस्पॉन्डिंग में जा रहा है साथों साथ में, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर। तो ये दोनों एंगल कैसे हुए स्टूडेंट, तो एंगल 4, ठीक है। तो 4x की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर हो जाएंगी। तो क्या है स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। तो 4x की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर। कहां से, बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या स्टूडेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल की जो पेयर रहती फॉर्म हुई है किस वजह से, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल की वजह से, वो कैसी रहती, कॉन्ग्रुएंट, बताया हूं मैंने। तो 4x की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर। तो यहाँ पे a की जगह में क्या रखूंगा स्टूडेंट, 4x रखूंगा। लेकिन अब आपको पता है, आप सभी लोगों ने, एक मैं थोड़ा ओरली डिक्टेट करता हूं आप ही के साथ में, क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट मैं, कि आप सभी लोगों ने एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़े हो। क्या पढ़े, एंगल्स इन लीनियर पेयर, बी पॉइंट, ए पॉइंट,
सी पॉइंट और ये आता है डी पॉइंट। कहने की बात है ऐसी, एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब होता क्या है, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय, देखो ऐसे एंगल जो बनते हैं एक कॉमन रे की वजह से, एक कॉमन रे की वजह से। कहने की बात ऐसी, आपको पता है एंगल की डेफिनेशन, द एंगल मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू रेस, दो रे रहेंगी, जब तक दो रे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक वहां पे एंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये एक रे जब तक आएंगी तब तक यहाँ पे एंगल बनाएंगी क्या, नहीं बनाएंगी। ये एक रे और ये एक रे जब तक रे आएंगी ना, जब दो रे मिलन नहीं होगा, अरे जब दो रे का मिलन मीटिंग नहीं होंगी तो एंगल का फॉर्मेशन कराएंगी क्या, नहीं कराएंगी। तो कहने की बात ऐसी मैं बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल कौन से, CBA और एंगल कौन सा CBD, एंगल कौन सा CBD, ये कैसे रहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब क्या रहते हैं, दोनों के एंगल का सम। और स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी होता क्या है, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय वन कॉमन रे या कॉमन पॉइंट, कॉमन रे, क्योंकि इसमें भी देखो BCBA BCBD, इसमें एक BC देखो BCBA BC देखो BCBA BCBD BCBA BCBD, तो दोनों में कॉमन रे BC आ रही है। और कहने की बात जो दो रेस रहती है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहती है, एक लेफ्ट जाता है तो एक राइट जाता है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल्स इन लीनियर पेयर बोलते हैं। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल्स इन लीनियर पेयर। और आपको ये भी आपने स्टैंडर्ड 7 में बहुत अच्छे से पढ़े हो कि एंगल्स इन लीनियर पेयर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं स्टूडेंट, तो सप्लीमेंटरी रहते हैं। क्या रहते हैं स्टूडेंट, तो सप्लीमेंटरी रहते हैं। आई बात सभी को समझ में, तो वह क्या रहते हैं स्टूडेंट, तो वह सप्लीमेंटरी रहते हैं। मतलब उनके दोनों के एंगल का सम कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो इसी कंसेप्ट को लेके वहां पे देखो डायग्राम में बताता हूं, देखो ये दो है, ये कॉमन रे है, ये एक रे, ये एक रे, ये एक एंगल बना, ये रे एक एंगल बना। लेकिन सर इसमें भी एक तो कॉमन रे आ रही है और एक जा रहा है ऊपर, एक आ रहा है डाउन। मतलब वहां पे एंगल्स इन हो ना हो 100% चांसेस है कि वहां पे क्या बन रहा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। देखो ये रे, इसमें भी ये इसका ये रे, मतलब ये कॉमन रे आ रही है। क्या आ रही है स्टूडेंट, ये कॉमन रे आ रही है। आ रही बात सभी को समझ में, बताया था एंगल्स इन लीनियर पेयर कॉमन रे, कॉमन पॉइंट भी आ रहा है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रे में होनी चाहिए, एक अप और एक डाउन। तो यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहे हैं, 100% चांसेस है। और मुझे बताओ स्टूडेंट एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या रहता है, सप्लीमेंटरी रहता है। तो आप बोल सकते हैं इनके दोनों का सम, मतलब 2x + 4x का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। क्या आएगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या आएगा स्टूडेंट, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो बताइए वेरिएबल बस नाम के रहता है, बीच में नहीं बताया वेरिएबल, जैसे कोई सर 2 + 4 कितना होगा 6। बताइए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई में था, किसमें गया, डिवाइड में। तो 180 डिवाइडेड बाय 6, चलो 180 को डिवाइड मारेंगे 6 से, तो 6 2 18, 0 0 6 0 से 0, तो आपका आंसर कितना आएगा, सॉरी 6 2 18 नहीं, 6 3 18, तो आपका आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री आने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू आपके पास मिली 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा स्टूडेंट, डी आएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा स्टूडेंट, तो डी आने वाला है। आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट, तो डी आने वाला है। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट्स। तो ये था एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, एमसीक्यू नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अटैक करते हैं, सेकंड पे अटैक करते हैं। इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका काम हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं। दोनों के एमसीक्यू के आंसर पता लग रहे हैं कि सर कैसा इसका आंसर आता है। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर कैसा है वो तो मैंने डिस्कस कर लिया। तो चलो अब ये क्वेश्चन दिख रहा है तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोलता है कि साइड में आपके पास में डायग्राम दी है, लाइन P और लाइन Q। देखो क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि लाइन P और लाइन Q ये क्या है, देखो क्या यानी कि क्वेश्चन है कि लाइन P, ये लाइन P पैरेलल है किसको, लाइन Q को। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट। क्या बोला कि लाइन P और लाइन Q ये हॉरिजॉन्टल में कैसे है, तो भैया पैरेलल है। तो कैसे है भैया, पैरेलल है। तो लाइन P पैरेलल है किसको, Q को। और बोलता है कि लाइन T और लाइन S दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है
ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, उसको मैं नाम देता हूं आपकी लैंग्वेज में तो क्या, ट्रांसवर्सल। क्या नाम देता हूं स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल। आई बात सभी को समझ में। तो ये है स्टूडेंट क्या आपकी ट्रांसवर्सल है। तो टी और यस क्या है, ट्रांसवर्सल। आपको पता है दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल की वजह से 3 एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर। प्रॉपर्टी पूरी पता है, भेजे में घुसी हुई है, तो उसी का यूज करके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते। चलो क्या, ठीक। तो जो गिवन में क्या दिया है, लाइन P इज अ पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। टू फाइंड में आपको निकालना है मेजर ऑफ एंगल X एंड सेकेंड मेजर ऑफ एंगल Y। चलो फॉर्मूला वी हैव, चलो देखते हैं। ये स्टूडेंट मेजर ऑफ एंगल X चाहिए मुझे और मेजर ऑफ एंगल Y चाहिए, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आंसर आता है। इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, हल्का सा थोड़ा कंसिडरेशन करूंगा, आपका आंसर इजी वे से आ जाएगा। देखो ये है क्या है, ये ट्रांसवर्स है, ये लाइन है, ये एंगल है और ये एंगल है। इनके बीच में तो सर मुझे कोई नाता दिखता नहीं है। ये एंगल है और ये एंगल है, सर इनके बीच में भी मुझे कोई नाता तो दिख नहीं रहा है। तो सर कैसा एंगल रहेगा, हमें तो कुछ पता नहीं है। ना यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बता रहा है, ना यहाँ पे अल्टरनेट बता रहा है, ना यहाँ पे इंटीरियर बता रहा है। तो ऐसे समय क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ कंसिडरेशन करते हैं। मैं क्या लेता हूं, लेट एंगल। यहां पे मैंने स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यहां पे मैंने एक एंगल लिया ए, ठीक। लेट एंगल ए फॉर्म्ड बाय लाइन पी, formed by two parallel lines and one transversal की वजह से फॉर्म हुआ एंगल। आई बस सभी को समझ में। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, ये क्या है लाइन, ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये क्या है लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर। तो ये कौन से एंगल हुई है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर। कहां से, तो प्रॉपर्टी ऑफ क्या, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आई बस सभी को समझ में। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 40 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद आइए, अब मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया जिसका नाम है बी। चलो बताता हूं, इसको भी थोड़ा मेंशन कर देता हूं। लेट एंगल बी फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल, ठीक। तो मुझे बताइए ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे, तो ये भी एंगल हुए। कैसे, तो करस्पॉन्डिंग, यहां लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी कितना डिग्री, 70 डिग्री। यहां तक बात सभी को समझ में आई। ये दो एंगल लिया मैंने, तो ये कैसी हुई, करस्पॉन्डिंग, ये भी कैसा हुआ, करस्पॉन्डिंग। आई बात स्टूडेंट सभी को समझ में। चलो अब क्या लेने की बात कैसी, अब आपके पास में दिखाई दे रहा है कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए। ये 40 और ये 1 से, बताओ, ध्यान देने की कोशिश करिए। ये ट्रांसवर्सल, देखो ये एक लाइन, ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, हो ना हो, डेफिनेटली 100% चांसेस बन रहे हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब इस डिस्कशन किया, ये एक लाइन, ये रे, ये रे, ये रे, दोनों में कॉमन रे कौन सी, ये वाली कॉमन रे आ रही है। तो यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे आओ, तो एक रे इधर, एक रे इधर, ये एक बताया था मैंने। द एंगल्स विच इज फॉर्म्ड बाय वन कॉमन रे, ये कॉमन इधर भी आ रही, इधर भी आ रही है। तो ये दोनों एंगल कैसे हुए स्टूडेंट, कॉमन एंगल, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, वो नहीं, सॉरी नीचे आएगा, ऊपर था तो ऊपर लिया। चलो कहने की बात ऐसी, ध्यान देने की कोशिश कर, ये वाली नहीं रहेंगी या ये नहीं रहेंगी, सॉरी। देखो ये रे ट्रांसवर्स, ये रे है, ये एक रे है,
ये रे एक रे है, तो ये कॉमन रे दिख रही है आपको दोनों में, देखो, और ये एक इधर जा रही है, तो इधर जा रही है लेफ्ट एक राइट, और ये जा रही है कॉमन रे आ रही है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 100% चांसेस है किसके बनने के, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। हो गया, हमारा वही आंसर निकल जाएगा। चलो देखने की कोशिश करिए स्टूडेंट, हमारा वही आंसर निकल रहा है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल ए प्लस एंगल एक्स, मेजर ऑफ ले लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो आपको पता है मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, 40, मेजर ऑफ एंगल एक्स जैसे का वैसा। बताइए स्टूडेंट, 180 बड़ा कि 40 बड़ा, सर 40 छोटा है, 180 कंपैरिजन में प्लस में था, उधर गया माइनस में, तो 180 में से 40 आया, बचा कितना 140। ये तो बेसिक मेजर आंसर है, ये पहला निकल चुका है। आई बस सभी को समझ में। चलो इसमें भी लगा दे, इसमें भी क्या बन रहा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर लिखोगे। मेजर ऑफ एंगल वाई जैसे का वैसे, एंगल भी कितना है 70। बताइए 70 बड़ा कि 180 बड़ा, सर से 180 बड़ा, प्लस में था गया उधर माइनस में, मेजर ऑफ एंगल वाई, तो 180 में से 70 गया, बचा कितना 110। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एंगल लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल की टेस्ट लगाया, फिर इसके बाद कुछ नहीं, आपको खुल लिया कौन दिख रहा है, 100% चांसेस बन रहे क्या बनने के, एंगल्स इन लीनियर पेयर। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर स्टूडेंट क्या फॉर्म कराते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दोनों का सम किया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जो बड़ा था छोटे में से माइनस किया, खत्म आंसर। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।